हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MMA to Z नॉलेज। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। महाकाव्यों और पुराणों को यदि देखें तो उसमें इसका नाम भारतवर्ष रखा गया है और यहाँ के निवासियों को भारतीय यानी भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने इसको इंडिया का नाम दिया है, तो मध्यकालीन इतिहासकारों ने, मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान का नाम दिया है। तो इतिहास को जानने के लिए हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग होता है वो प्राचीन इतिहास होता है, दूसरा मध्यकालीन इतिहास होता है और तीसरा आधुनिक इतिहास होता है। तो हम बात कर रहे हैं भारतवर्ष की, तो हम प्राचीन भारत के इतिहास को, फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास को और आधुनिक भारत के इतिहास को यानी 3 भागों में हम बांट लेते हैं। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है उससे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उनको बहुविकल्पी के रूप में प्रश्न बनाकर मैंने आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिखा है। इसी को आज हम एक एक करके सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ दिख रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। कौन सा स्रोत है ये आपको ऑप्शन में बताना है। पहला है कहानियाँ, दूसरा कथाएं, तीसरा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या होते हैं? खुदाइयों के दौरान प्राचीन समय से मिट्टी के अंदर से जो वस्तुएं हमें मिलती हैं, जैसे कहीं से सिक्के मिल गए, वो हमारे सामने बताते हैं कि उस समय का इतिहास कैसा रहा होगा। उन्हीं के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो लिखा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये बिल्कुल सही है। अब चले आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि वेद जो हैं 4 होते हैं, तो उन चारों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यहाँ ऑप्शन आपके सामने है, ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए आपके सामने बी ऋग्वेद है। ऋग्वेद हमारे सामने सबसे प्राचीन वेद है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन बनता है, ऋग्वेद में श्लोकों की कितनी संख्याएं हैं? पहला ऑप्शन है 1028, दूसरा है 4032, तीसरा है 250 और चौथा है 10,462। तो हमारा ये जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या 10,462 है। यानी ऋग्वेद में 10,462 श्लोक लिखे गए हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन कहता है, वेद के श्लोकों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सूक्त कहा जाता है, दूसरा ऋचाएँ कहा जाता है, या श्लोक ही कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। तो देखिए वेदों में जो श्लोक हैं उन श्लोकों को ऋचाएँ कहा जाता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। तो ऋचाएँ हमारा सही आंसर है। चलिए अब 5वां क्वेश्चन है, 4 वर्णों के समाज की कल्पना का स्रोत क्या है? यानी कहाँ से 4 वर्णों की, 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण जो हैं प्राचीन इतिहास में बताए गए हैं। तो उनकी कल्पना जो की गई है वो कहाँ से की गई है ये आपको बताना है। तो उसकी कल्पना कहाँ दी गई है? सामवेद में दी गई है कि यजुर्वेद में दी गई है कि कहानियों में दी गई है? तो हमारा ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि समाज की कल्पना का स्रोत जो है वो पुरुष सूक्त में दिया गया है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो वो हमारा वेद है यजुर्वेद। यानी यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य है। सामवेद और ऋग्वेद
ये दोनों इसके आंसर नहीं हो सकते हैं। तो चलिए अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। आपके लिए सवाल है, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? यानी किस वेद के माध्यम से भारतीय संगीत का जन्म हुआ था? आपके ऑप्शन हैं, पहला यजुर्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा इनमें से कोई नहीं। अगर आपको सही आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।